आपका हमारे इस प्लेटफॉर्म पे डिवाइन वर्ड ऑफ एजुकेशन में। और मैं तनुजा दीक्षित, आपकी एडुकेटर, मेंटोर, गाइड फॉर क्लास 11 इंग्लिश। तो आज हम जिस चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं उस चैप्टर का नाम है चैप्टर नंबर 3, दैट इज डिस्कवरिंग टू द सागा कंटिन्यूज। चिल्ड्रन, सबसे पहले तो मैं इस लेसन की आपको समरी हिंदी में बताना चाहूंगी कि व्हाट एक्चुअली द सागा मीन्स। सागा का मतलब क्या है। इसको एक मूवी की तरह एंजॉय करिएगा, एक मिस्टीरियस मूवी। जैसे हम लोग एक मिस्टीरियस मूवी एंजॉय करते हैं, इट इज जस्ट लाइक मिस्टीरियस मूवी। सागा का मतलब है कि कहानी, वो अनसुलझी हुई कहानी जो आज तक सुलझी नहीं है और वो कंटिन्यूटी में अभी तक चल रही है। हमारे आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा सर्वे हो रहा है, स्टडीज हो रही है। फिर हम लोग इसकी ये टूट के बारे में, जो एक इजिप्ट का किंग था, उसकी स्टडीज के बारे में सागा की कंटिन्यूअस स्टडीज हो रही है। तो मैं पॉइंट के थ्रू आप लोगों को समझाना चाहूंगी। आवर फर्स्ट थ्रू द पॉइंटर्स, आवर फर्स्ट पॉइंट इज इट व्हाट डज इस लेसन में क्या बताया गया। इस लेसन में ये बताया गया है दैट इट इज इन डेप्थ इनसाइड ऑफ तूतनखामुन। तूतनखामुन कौन था? ये इजिप्ट का एक राजा था। बहुत यंग एज में इसकी डेथ हो गई, टीन एज में ही, बहुत कम उम्र में ये राजा बन गया और 13 से लेके 19 इयर्स के ड्यूरेशन में इसका शासनकाल रहा राजा के पद पर, और ये बहुत जल्दी इसकी डेथ हो गई। उसका पूरा नाम है तूतनखामुन। उसी के बारे में, उसकी मम्मीज की स्टडी के बारे में कि आर्कियोलॉजिस्ट ने इसकी मम्मी को डग आउट किया, जब टूम से निकाला। इजिप्ट में क्या होता था, इजिप्ट जिसको हम बोलते हैं मिस्र, तो इजिप्ट उसमें क्या हुआ था कि तूतनखामुन का जो मम्मीज था, जो प्रिजर्व करके रखा गया था। मम्मी क्या होते हैं, वो वाली मम्मी नहीं जो हम लोगों की मम्मी। मम्मीज मीन्स द डेड बॉडी, उसको हम लपेटते हैं, डिफरेंट बैंडेजेस ऑफ टेप और प्रिजर्वेटिव लगाया जाता है ताकि उसको एक टूम के अंदर सुरक्षित करके ताबूत के अंदर इसको रखा गया। किसका? तूतनखामुन का ताबूत के अंदर मम्मीज रखी गई। और ये जो चैप्टर है वो हमें ये बता रहा है कि उस मम्मीज के रिगार्डिंग जो भी स्टडीज आर्कियोलॉजिस्ट ने करी, जिस भी सर्वे हुआ, जिस भी साइंटिस्ट ने जो भी करी, उसकी रिसर्च के बारे में स्टडीज, क्योंकि लोग बहुत उत्सुक थे कि इतनी कम एज में जो ये राजा बना किंग तूतनखामुन, तो ये इतनी जल्दी इसकी डेथ, इट वाज जस्ट अ मिस्ट्री, कैसे हुई। पहले जमाने में क्या होता था कि राजा एम्परर होते थे, तो 1 2 जैसे कोई भी राजा होगा, सपोज इस स्टोरी में आपके आएगा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड से हम डिनोट करते थे। लेकिन इसी तरीके से तूतनखामुन जो था, ये भी प्रीसीडिंग किंग था इजिप्ट का, आगे की जनरेशन का। और इनके जो पूर्वज लोग थे उन्होंने काफी गोल्डन पीरियड एंजॉय करा अपनी लाइफ का। तो मैं पॉइंटर्स के थ्रू आप लोगों को ऑन माय चैनल, माय डिस्क्रिप्शन विल बी बायलिंगुअल। मैं हिंदी में भी समझाऊंगी आपको, इंग्लिश में भी समझाऊंगी, ताकि हर बच्चे को कहीं से भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी रिगार्डिंग माय सब्जेक्ट, माय चैप्टर्स रिगार्डिंग इंग्लिश। फाइन। सो नाउ मूविंग अहेड, without any further ado, moving ahead, I'll start the chapter. तो इन डेप्थ स्टडी करी गई द लास्ट रूलर ऑफ द पावरफुल फेरो डायनेस्टी। फेरो डायनेस्टी क्या होती थी? इजिप्ट में जो साम्राज्य होता था, उस समय के जो राजा होते थे उनको फेरोज बोलते थे, और उस डायनेस्टी को फेरोज डायनेस्टी। चिल्ड्रन प्लीज अंडरलाइन दिस की टर्म्स। आपको हर चीज से वाकिफ होना चाहिए कि क्या चीज रिप्रेजेंट कर रही है किस चीज को। फेरोज कौन होते थे, फेरो डायनेस्टी क्या होती थी। तो इजिप्ट में रहने वाले जो डायनेस्टी होती थी वो फेरोज डायनेस्टी होती थी, और वो जो रूलर्स होते थे वो फेरोज बोले जाते थे। फिर he was teenager when he died and his death was a mystery. It's a very important point. mystery मतलब बहुत ही उसकी डेथ के बारे में ये पता लगाना था, आखिर उसकी इतनी कम उम्र में मौत कैसे हुई और किस डेट में हुई, क्या कारण थे। either he has committed suicide or he was murdered. इसलिए उसकी मम्मीज की बहुत उत्सुकता थी हमारे जोग्राफिकल टीम को, साइंटिफिक टीम को, कि उसको देखा जाए ओपन करके कि आखिर क्या रीजन था जिसकी वजह से इसकी इतनी कम उम्र में डेथ हो गई। He ruled in Egypt and its empire for centuries. In 1922,
1922 में जैसी लोगों की जागरूकता बढ़ी, इन 1922 में हिज टूम वाज डिस्कवर्ड। पहले जमाने में क्या होता था, जो भी राजा मरता था तो उसकी डेड बॉडी को एक कॉफिन में बंद करके और टूम के अंदर दफनाया जाता था। वहां ऐसे ही होता था। और ये कहां पर होता था? अफ्रीका में। देयर इज इजिप्ट एंड देयर आर सीमेंट्रीज। सीमेंट्री का मतलब ऐसी वो जगह जहां पर मम्मीज को, डेड बॉडीज को दफनाया जाता था, राजों के उस पर्टिकुलर एरिया को सीमेंट्री बोलते हैं हम। सो मूविंग फर्दर, इट वॉज डिस्कवर्ड इन 1922 में एक बाय हॉवर्ड, अ ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट। नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्रिटिश का हॉवर्ड कार्टर एक नाम का आर्कियोलॉजिस्ट था जिसने इंटरेस्ट जगाया। इन्होंने क्या किया कि इन्होंने, एक ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट थे, आफ्टर 18 इयर्स इन्होंने 1922 में वहां पर वो पहुंचे सर्च के लिए कि इनकी स्टडी करी जाए। ही वाज टेकन फ्रॉम हिज रेस्टिंग प्लेस फॉर सीटी स्कैन। और इनकी उन्होंने, पहले जमाने में एक्सरेज चलते थे, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी वाज नॉट एट दैट टाइम सो मच इन्वेंटेड। तो सीटी स्कैनिंग के लिए इन्होंने, फर्दर स्टडीज के लिए इनकी बॉडी को निकाला, वहां से ममीज को निकाला इन्होंने उस टूम से, और फॉर फर्दर स्टडीज ही डिड द सीटी स्कैन। लेकिन टूट, अब हम थोड़ा टूट बैक में, फ्लैशबैक में चले जाते हैं। टूट के जो फादर थे, टूट के होपफुली फादर हो या ग्रैंडफादर हो, उनका नाम क्या था? आइदर एमेनहॉटप थर्ड था। अब स्टडीज के बारे में ऐसी मतलब पर्टिकुलर हम नहीं कह सकते, हम ये कह सकते या तो वो उनके फादर थे और या वो उनके ग्रैंडफादर थे। किसके? टूट के, तूतन खातून के। एमेनहॉटप सेकंड वाज अ वेरी पावरफुल फेरो। जैसे कि मैंने बताया, रूलर्स को, फेरो डायनेस्टी के रूलर को फेरोज बोलते थे। तो फेरो हु रूल्ड ओवर अ पीरियड ऑफ 40 इयर्स। कितने इनके दादा या इनके पूर्वजों ने कितना सालों तक राज्य किया? 40 इयर्स। दिस टर्म, और जो की मैं अंडरलाइन कर रही हूँ, ये याद रखिएगा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। दिस मे बी आस्क्ड इन वन वर्ड क्वेश्चंस। नाउ सेकंड पॉइंट, हिज सन। अब इनके जो फादर या दादाजी थे, इनके सन कौन हुए? अमेनहॉटप फोर्थ। जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड राजाओं के बच्चों के नाम आगे दर पीढ़ी रखते जाते हैं, वैसे ही ये अमेनहॉटप फोर्थ थे, राइट। फिर थ्राइव्ड हिम, इसके बाद इनके बेटे आए अमेनहॉटप फोर्थ। ये जो था ना इंसान, ये बंदा बिल्कुल सनकी था, एक नंबर का क्रेजी। इसको जो सनक में आता था वो करता था, जो मन में आता उसको मानता था, भगवान को जिसको मानना है उसको मानता था, ये अपनी मर्जी की चलाती, मतलब वेरी क्रेजी पर्सन। तो ही, एमेनहॉटप फोर्थ ने क्या किया था? ही, इसीलिए इसके शासनकाल का समय द स्ट्रेंजेस्ट पीरियड ऑफ द इजिप्ट माना जाता है। तो इट इज द स्ट्रेंजेस्ट पीरियड इन द हिस्ट्री ऑफ इजिप्ट। ही प्रमोटेड द वर्शिप ऑफ एटन। अब इनके जो पूर्वज थे वो तो आमून को वर्शिप करते थे, लेकिन ये थोड़ा क्रेजी टाइप का था, तो ये किसको वर्शिप करता था? एटन को, द सन ऑफ डिस, सूर्य को ये मानता था। He changed his name from Akhenaten to Akhenaten, क्योंकि एथेन को मानता था तो इसने अपना नाम भी बदल दिया, अपने पुरखों पे नहीं गया। ये बिल्कुल वैकी नेचर का था, क्रेजी। इसने अपना नाम एखेनेतन में, मीनिंग सर्वेंट ऑफ एटेंस। भाई जब एटेंस को गॉड मानेंगे तो उन्हीं के सर्वेंट भी ये बनेंगे। He also moved the religious capital। अब इन्होंने एक और काम किया, जो इजिप्ट की कैपिटल थीब्स थी वो भी इन्होंने अपने ही नाम पर रख दी, थीब्स, टू अ न्यू सिटी कॉल्ड एखनेटन। उसका नाम क्या रखा? एखनेटन। यहाँ आप टर्म देख रहे हैं, एटन्स एटन्स हर जगह यूज हो रहा है, बस ये ऐड कर दीजिए। सिटी का नाम एखनेटन, कॉल्ड, जो कि बाद में लेटर ऑन known to be by a name that is known as Amarnath. This is very important. This name particular is also very important. ये बहुत important है, FIB में आ सकता है, ट्रू फॉल्स में आ सकता है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट, he attacked आमून। अब जो इनके पूर्वज आमून को गॉड मानते थे, इसने क्या किया? इसने उनको अटैक करना चालू कर दिया, सारे टेम्पल्स गिरा दिए। He attacked आमून, the god, and smashed his images, closed what? He closed what? उसने क्या किया? He closed his temples, और उनके जितने भी मंदिर थे सब इसने बंद करा दिए। He closed the temples. Another mysterious ruler, इसके बाद फिर एक और रूलर आया जब ये
खत्म हो गए। इसके बाद एक और रूलर आए, सक्सीडेड हिम हु डाइड सून, उनके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, वो भी जल्दी खत्म हो गए। उसके बाद जो इनकी पीढ़ी में आए वो आया तूतम खामून, एंड ही वाज अ ग्रेट बॉय ऑल्सो नोन एज टूट, जिसको टूट के नाम से भी जानते हैं, एंड रूल्ड फॉर 9 years। लेकिन ये महज 13 to 19 years, टीन एज में ही, बहुत कम उम्र में ये राजा बन गया और बहुत कम पीरियड ऑफ टाइम के लिए इसका शासनकाल रहा। एंड in his teen age he died at a very young age। okay, now obviously इसकी जो डेथ हुई बहुत ही मिस्टीरियस हुई। okay, when Toad mummified body was discovered, he was laid with lots of gold, wealth, games, clothes, and cases of food and wine। जो जो तूतम खामून यूज करते थे वो इनकी बॉडी के साथ दफनाया गया, इनकी मम्मी के साथ, क्योंकि ऐसा माना जाता था इजिप्ट में कि हमारा जो भी राजा मरे वो अगले जन्म में भी उसी विरासत के साथ, उसी धन दौलत के साथ पैदा हो, तो सारा फॉर्च्यून लेके, भाग्य लेके पैदा हो, तो ये सारी चीजें उनके साथ रख दी जाती थी, उनके कॉफिन के साथ। तो उनकी पसंद के जो गेम्स होते थे, जो राजा यूज्ड टू प्ले द गेम्स, और जो भी उनके कपड़े होते थे, एवरीथिंग विच दे यूज्ड टू इन देयर डे टू डे लाइफ, वो करते थे। अब आगे क्या होता है, आफ्टर रिसर्चिंग द ट्रेजर्स, अब जब खजाने की जो कॉफिन उनका निकाला और खजाने के बारे में सर्च किया गया, कॉफिन खोल के आर्कियोलॉजिस्ट ने, तो क्या पाया कि दे हैव डिस्कवर्ड 3 नेस्टेड कॉफिन्स। 3 कॉफिन्स थे, 3 नेस्टेड कॉफिन्स वर देयर। पहली जो कॉफिन्स थी, कॉफिन की जो कवरिंग थी, दैट वाज गोल्डन इमेज, तूतम खामून की गोल्ड से प्लेटेड इमेज थी, सोना लगा हुआ था पूरा उनकी इमेज का, और इट वाज गार्लैंडेड, और उन पे जो फूल चढ़ाए गए थे। नेक्स्ट, हिज टूम वाज रॉक कट, और जिस टूम में उनको रखा गया था वो एक चट्टान काट के बनाया गया था, जो कि 26 फीट नीचे थी, 26 फीट अंडरग्राउंड, व्हिच हैड वॉल पेंटिंग्स। और टूम्स की वॉल में टूरिस्ट वगैरह लोग आते थे, तो उन्होंने देखा कि उसकी वॉल पे पेंटिंग्स उस जमाने की थी, जिससे बहुत सी चीजें जानकारी में हम लोगों की आई। पेंटिंग ऑन द आउटर कॉफिन, जो बाहर वाली कॉफिन थी, उस पे क्या था, टूट्स फेस वाज ग्लाइडेड। चिल्ड्रन, डोंट बी कंफ्यूज्ड विद द टर्म ग्लाइडेड एंड ग्लाइडिंग। ग्लाइडिंग विल आल्सो कम फ्रॉम द नेक्स्ट इन फॉर फर्दर चैप्टर, बट फर्स्ट टर्म इज ग्लाइडेड। ग्लाइडेड मतलब एम्बेडेड, सोने से उसकी चेहरा उसकी कॉफिन के कवर के ऊपर बना हुआ था। ओके, दिस इज द मीनिंग ऑफ ग्लाइडेड। इन द फर्स्ट कॉफिन ही फाउंड द गार्लैंड्स ऑफ ओलिव्स। पहले कॉफिन में उनको क्या चढ़ाया गया था, गार्लैंड, मालाएं ऑफ ओलिव्स, जैतून की फूल की माला। इससे ये पता लगता था कि उस एरिया में पर्टिकुलर जहां वो रहते थे वहां ओलिव्स की ग्रोथ होती थी। लोटस की पेटल्स चढ़ाई गई थी, एंड कॉर्नफ्लावर्स भी चढ़ाए गए थे। ये सब जानकारी हमें स्टडीज से मिली। इट शोड ही वॉज बरीड इन द, इससे क्या हमें पता चलता है एक चीज कि उस समय कौन सा फूल खिलता था उस सीजन में। इट मीन्स दैट ही डाइड इन द मंथ ऑफ मार्च और अप्रैल, क्योंकि वही सीजन होता है इन प्लांट्स का या ट्रीज का। वो आगे मैं स्लाइड्स में शो करूंगी बच्चों, डोंट वरी, यू विल बी फेमिलियर ऑल दीज टर्म्स। आप फेमिलियर हो जाएंगे सारी टर्म से कि कौन कौन से पेड़ पौधे थे उस समय, कैसे ग्रोथ होती थी, जिस समय उनकी डेथ हुई थी। That I will all show you in my further slides. Okay, fine. Now moving ahead, the third and final coffin put Carter into trouble. अब ये जो कार्टर साहब थे हमारे, जो आर्कियोलॉजिस्ट थे, जो तीसरा जब इन्होंने कॉफिन खोला तो ये थोड़ी दुविधा में फंस गए। क्यों? क्योंकि इनकी जो बॉडी थी तूतम खानून की, वो चिपकी हुई थी किससे, रेजिन से, बहुत चिपचिपे पदार्थ से। पहले के जमाने में मम्मीज को स्टिक किया जाता था और उनके ऊपर एक स्टिकी सब्सटेंस लगाया जाता है जिससे बॉडी फॉर्मली स्टिक हो जाए और सीमेंटेड हो जाए। मकान बनाने में सीमेंट यूज करते हैं, जस्ट लाइक इट। तो द रेजिन्स यूज्ड टू सीमेंट टू द बॉटम ऑफ द सॉलिड गोल्ड कॉफिन। जो गोल्ड का कॉफिन था उनकी बॉडी सीमेंटेड थी, उसमें वॉज हार्डन। अब इतने सालों से रखी रही तो वो लेयर हार्डन हो गई। अब वो जो हमारे कार्टर थे, archaeologist Howard Carter, his name is Howard Carter. Children, just go through in the chapter, this is mentioned in the chapter.
name of the archaeologist Howard Carter. Okay, fine. तो ये जो है ये बड़े उसमें पड़ गए कि इतना टाइटली वो पैक्ड है कि हम इसके नेक से कैसे निकालें और फिर इसकी कैसे स्टडी करें. तो व्हाट ही डिड कि इनफ मेकिंग इट इम्पॉसिबल टू मूव. अब इसने क्या किया कि इन्होंने एक चिसल ली, एक छेनी ली और एक हथौड़ी ली, उससे इन्होंने ठोकना चालू किया और लिम्ब टू लिम्ब उसे ब्रेक किया. लिम्ब टू लिम्ब मतलब हर जॉइंट से उसको तोड़ा ताकि तोड़ तोड़ के उसके बॉडी के पार्ट्स अलग किए जाए, हाथों के, सर का धड़ अलग और सारी बॉडी के पार्ट्स अलग टुकड़ों में किए जाए. फिर फर्दर उनकी स्कल की या लिम्स की सबकी स्टडी करी जाए. ठीक, यहाँ तक बात क्लियर हो रही है आप लोग. अब इनफ मेकिंग इट इम्पॉसिबल टू ही पुट द कॉफिन. फिर उसने क्या किया, सबसे पहले तो उसने ये ट्राई किया कि ही पुट इट द कॉफिन इन द सन. उसने सोचा शायद 149 डिग्री टेम्परेचर की वजह से, सन की हीट की वजह से ये जो हमारा मम्मी है वो मेल्ट हो जाएगा, इसका रेजिन है और मैं आसानी से इसको निकाल लूंगा. बट ऐसा नहीं हुआ. फिर उसने चिसल और हैमर उठाया जिसकी मदद की वजह से उसने सारे लिम्स को पार्ट बाय पार्ट कट करा और फिर उसको फर्दर स्टडीज के लिए सीटी स्कैनर मशीन में ले गए वो आई मीन. तो इसमें मैंने दिया हुआ है. फाइनली उसने क्या हुआ, फाइनली ही रिमूव द रेजेस विद द हेल्प ऑफ चिसल एंड हैमर. छेनी हथौड़ी से उसने कोशिश करी. इसमें क्या हुआ, ही कट द ममी फ्रॉम लिम्ब टू लिम्ब, हेड एंड एवरी जॉइंट. हर जॉइंट इन्होंने तोड़ डाला बिना सोचे समझे. इसके चक्कर में क्या हुआ कि इसकी जो मम्मी की जो तुतनखामुन की जो रिब्स थी वो सब डैमेज हो गई, वो सब खराब हो गई. फिर प्लीज बाद में इन्होंने सीटी स्कैन करने के बाद मम्मी को एज इट इज सैंड बिछा के और कॉफिन में लिटा के वापस उसी टूम में फिर दोबारा दफना दिया. प्लीज सेरेमनी के साथ जो प्लीज वहां के लोग थे इजिप्ट के, वापस उसमें रख दिया. बट place layer of sand in a wooden box and put it in the original place. What happened in इससे पहले in ये Howard Carter yes in 1968 सीटी स्कैनिंग से पहले एक्सरे मशीन चलती थी. ठीक है, पहले सीटी से पहले एक्सरे मशीन चलती थी. तो 1968 में क्या हुआ कि मम्मी वाज एक्सरेड. एक एनाटॉमी के प्रोफेसर थे. एनाटॉमी इज व्हाट नोइंग द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एवरी पार्ट्स ऑफ द बॉडी. तो वो एनाटॉमी के प्रोफेसर थे. तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये पता लगाया कि हमारे जो ये कार्टर साहब थे इन्होंने बहुत बड़ा डैमेज कर दिया है मम्मी को. इन्होंने क्या किया, इसकी ब्रेस्ट बोन खराब कर दी, फ्रंट लिम्ब इनके डैमेज है एंड वर मिसिंग. वो चीजें मिसिंग हो रही थी. जब इन्होंने स्टडीज करी 1968 में तो इन्हें ये पता चला बाद में कि इन्होंने वो इनसे बहुत खफा हुए कि इन्होंने बहुत डैमेज किया मम्मी को. ये हमारे जो प्रोफेसर हैं. फिर अब लास्ट में जो मेन स्टडी हुई वो हुई हमारी 2000. ये ईयर बच्चों याद रखना, जनवरी 5, 2009. स्कैन विद टेक्स, एक इनका स्कैन हुआ, सिटी स्कैन हुआ इस मम्मी का, तुतनखामुन का. एंड टीज हंड्रेड्स ऑफ एक्सरे, उनके 100-150 उनके एक्सरे करे गए ताकि उनका एक्चुअल व्यू आ पाए फॉर टू क्रिएट अ 3D इमेज. जब 3D सेक्शन लेते हैं तो कई सारे स्लाइसेस कट करते हैं ना, उसके बाद 3 डायमेंशन में उसका प्रॉपर इमेज लेते हैं सीटी में, तब जाके उसकी क्लियर इमेज आती है जो भी पार्ट हमको एग्जामिन करना होता है. नाउ फिर सीटी स्कैन करने के बाद फिर इसको बॉडी को कैरी द बॉडी ऑन अ हाइड्रोलिक ट्रेलर. अब इतनी भारी मम्मी है, कॉफिन में बंद है, उसको फिर हाइड्रोलिक ट्रेलर पे ले जाके, तो इसको कैसे ले जाया गया ये बताया गया है कि टूम से निकाला गया, ऊपर लाया गया, उसके बाद उसकी स्कैनिंग करी गई एंड हिज बॉडी वाज टेकन बैक टू द टॉम वेयर रेस्ट इन पीस. ये है पूरी कहानी आपकी. अब इसको मैं स्लाइड्स के थ्रू और आपको पूरा चैप्टर इंग्लिश में एक्सप्लेन करूंगी लाइन बाय लाइन so that you can go through the entire chapter. Fine. So now let's move ahead.